नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो बहुत बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है। पिछले कई एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5 रुपये में 6 वस्तुओं की दर से वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेची गई, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है क्वेश्चनों में तो क्या करते हैं हम, सबसे सरल तरीका ये होता है कि जो स्टार्ट जितने रुपए में वस्तुएं बेची जाती हैं तो उसका, और जितने रुपए में वस्तुएं खरीदेगी और जितनी वस्तुएं बेची गई वो खरीदी गई, जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई तो उसका क्या करते हैं 5 × 5 कर लेते हैं। जितना स्टार्ट होता है उसका उसी में गुणा कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा। और यहाँ देखो रुपए 6 में बेची गई और 5 वस्तुएं, तो क्या करते हैं हम 6 का 6 में ही गुणा कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका जब अंतर हुआ तो मुझे 11 प्राप्त हुआ। तो कितना, अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे 11 बटा क्रय पर ही हमें लाभ होता है तो गुणे इसको कर लेंगे 100, तो 25 चौको 100 हो जाएंगे और हो गया 44%। तो उत्तर हमारा होता है राइट, सी होता है उत्तर। तो इसके लिए अगर देखो, एक तो ये रूल हुआ, दूसरा रूल ये है कि अगर जैसे कि यहाँ संख्याओं का डिस्टेंस दिया जाए, संख्या ज़्यादा मतलब जैसे कि 5 और 6 का है यहाँ, तो यहाँ 5 और 11 कर दे या इससे ज़्यादा कर दे। इतने में वही कोई ज़रूरी थोड़ा है कि 6 वस्तुएं 5 और 6 ही वस्तुएं खरीदे, उससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, तो जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 6 और 6 और 5, ठीक है, इस तरह का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब इसकी फ्रैक्शन जो होती है इसको फ्रैक्शन के रूप में रख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या करते हैं 5/6 मल्टीपल जो हमारा 30 आया था 30 यहाँ कर लेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 25 ये हो गया। और इसको करेंगे हम 6/5 गुणे 30, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 36। अंतर मुझे कितना हुआ, 25 की वस्तुएं 25 रुपए की वस्तुएं खरीदी थी और बेची कितनी 30 रुपए में, 30 रुपए में बेची, तो अंतर कितने का हुआ 11 का। तो यही रूल फिर कर देंगे हम 11/25 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 4, वैसे 44% उत्तर हो जाएगा। तो ये राइट हमारा हो जाता है। ये दो तरीके थे इसके सॉल्व करने के, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2800 रुपये में 16 सही 2/3% लाभ लेकर बेचता है। तो वह वस्तु कितने में खरीदी थी, तो उस वस्तु को कितने में खरीदी गई। मतलब ऑप्शन ये है, ऑप्शन है 2400 रुपये, बी है 2600 रुपये, सी है 2800 रुपये और डी है 3000, ठीक है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु, सेलिंग प्राइस उसका है 2800 रुपये, प्रॉफिट
16.2/3% प्रॉफिट पर वो बेचा और पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2800 रुपये, प्रॉफिट कितनी है 16.2/3% का प्रॉफिट हुआ। तो अब पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में हम पहले देखो एक इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या कि ये इसकी फ्रैक्शन होती है, इसकी फ्रैक्शन जो बनती है वो 1/6 की बनती है, ठीक है। तो 1/6 की फ्रैक्शन बनी तो ये इसमें क्या है, जब कोई वस्तु, इसे समझते हैं, जब कोई वस्तु 6 रुपये में हमने खरीदी थी और 1 रुपया लाभ लेके बेच दी तो ये वस्तु कितने में बेची गई 7 रुपये में। लेकिन दुकानदार के हिसाब से दुकानदार कह रहा है कि वो वस्तु 2800 रुपये में बेची, कितने में बेची 2800 रुपये में, कितने गुना हो गई 400 गुना, ठीक है। तो ये क्रय भी की गई होगी वस्तु जो 400 गुना की गई होगी, मतलब 2400 रुपये में वो वस्तु क्रय की गई होगी, उसका कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये होगा। आंसर हमारा ए सही है, राइट, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ठीक है। अगर इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 प्लस लाभ, ये सूत्र होता है इसका। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 2800 रुपये का विक्रय मूल्य है, गुणे 100 है, अपॉन में है 100 प्लस लाभ है 16.2/3। इस फ्रैक्शन को सही कर लेंगे, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3, ठीक है। इसके बाद 2800 का 2800 उतार लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे और अपॉन में कर लेंगे, ये देखो करेंगे 3 में, जब 3 का गुणा, ये फ्रैक्शन करेंगे 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 प्लस 350 हो जाएगा, 350/3 हो जाएगा, जो 3 जो बटा होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा मल्टीपल 3 में, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक, इसको करेंगे 7 पना 35, ठीक है, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 400 बार चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो 80 बार चला जाएगा, और इसके बाद इसका ये जीरो देखो वो है, ये 10 का गुणा कर लेंगे तो ये 800 हो जाएगा और गुणे 3 बराबर 2400 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे। अब देखो सेकंड, देखो दोनों बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया और शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आयतन जिसका आयतन 4851 मीटर घन है, मीटर क्यूब है। ऑप्शन में है, ऑप्शन दिए गए हैं 1380 मीटर स्क्वायर, बी दिया गया है 1360 मीटर स्क्वायर, सी दिया गया है 1368 मीटर स्क्वायर और डी दिया गया है 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसका सबसे सरल तरीका जो है, देखो इसका सूत्र होता है, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाए आयतन, पहले आयतन का देख लो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है। इसके बराबर ही तो है ये 45100
मीटर क्यूब। ठीक है, 4851 मीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, जब पाई आता है तो हम ये देखते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसको। जहां ऑप्शन अगर पाई है तो 22/7 होता है, और ये 11 × 2/7 भी होता है। ठीक है, तो 11 से डिवाइड होगा वह नंबर, तो हम नंबर को चेक करते हैं। ये हुआ 9 - 3 = 6। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 11 से डिवाइड वह ऑप्शन होगा। 7 - 3 = 4, ये भी नहीं होगा। और ये देखो 9 और ये है 11, ये भी ना है। ठीक है, वो 7 - 4 = 11, इसका 4 आएगा, ये भी ना है। और ये देखो 9 - 9 = 0। ये देखो 11 से डिवाइड है। अगर दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम 11 से भी चेक कर लेंगे और 7 से भी चेक कर लेंगे, तो वो आंसर कंप्लीट होता है। ये 7 से भी चेक होगा और 11 से भी होगा। 11 तो है ही, 7 से भी ये बिल्कुल कंप्लीट इस डिवाइड होगा। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं तो 7 से भी चेक करेंगे, ना एक ऑप्शन होता है तो 11 से चेक करके ही छोड़ देंगे और आंसर वही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये देखो होता एक फास्ट तरीका, जो हमारा जान जाने 10-20 सेकंड रह गए, वो हमें आंसर जल्दी देना है, तो ऐसे ही दे देंगे हम आंसर को। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें पाई आता है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको अगर हम उससे सॉल्व करना चाहें, बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहें, जैसे बेसिक भी आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आएगा तो हम शॉर्ट कैसे बनाएंगे, तो बेसिक कैसे आएगा इसका, हम ये आयतन पूछता है, आयतन रखा है इसका आयतन, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे हम पहले। πr³ बराबर होता है 4851। ठीक है, 4851 मीटर क्यूब है, तो क्या करेंगे 4/3 × 22/7 × r³ बराबर 4851। ठीक है, इसको पलट लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4851 × 7 × 3 अपॉन में आ जाएगा 4 × 22। ठीक है, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 चुक 44, 11 चुक 44, ये 441 बार जाएगा। उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 7 या 21, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441 × 21 अपॉन में 8 आ जाएगा, तो ये देखो 441। तो ठीक है, तो इसको 9261 हो जाएगा 8। तो ये हमारा जब इसको 100 करेंगे तो r³ हो जाएगी हमारी, यहाँ देखो कर लेंगे, r³ हो जाएगी 9261 अपॉन 8। तो इसको हम करेंगे 9261 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा हमारा r बराबर हो जाएगी हमारी 21/2। r 21/2 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, r का मान निकल आया, तो हम देखो ये मैट दे रहे हैं, r का मान रखे रहेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा होगा इतना। देखो इसको क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो वो 10-20 सेकंड लगेगा, और वैसे कितना जब ऑप्शन दिया जाए तो हम इस तरह को ट्रिक से ही करेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें समय सेव करना है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, 4πr², तो हम 4 की 4 गए, मल्टीपल पाई का मान रखेंगे 22/7, और गुणे r हमारा निकला है 21/2 × 21/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और ये वो बचेगा हमारे पास 22 × 3 × 21, और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 21, और 21 छक्का 126 की 6 हासिल 12 हो गया, 21 छक्का 126 और 12 138। आंसर यही आ गया मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया राइट। हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, यही हमारा उसमें निकला था और यही है, इसमें इतना कैलकुलेशन करने पर निकला, तो हम कम से कम 3-4 मिनट ले जाते हैं, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 4:5 में है, उनका HCF उनका HCF 6 है, तो LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है हमारा 130, बी ऑप्शन है 120 और सी ऑप्शन है 60 और डी ऑप्शन है 80। इस तरह का जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, HCF पूछा गया तो HCF की हम वो संख्या निकाल लेंगे। तो HCF संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं कि हम अनुपात में जितने जो अनुपात दिए हैं उसमें HCF का मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे 6 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 24 और 6 गुणे इसमें गुणा करेंगे 6 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, इसका हम HCF लेंगे और LCM लेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि LCM पूछा गया है, ये संख्या निकल आई हमारी, फर्स्ट संख्या ये हो गई और सेकंड संख्या ये हो गई। तो हम लेंगे तो क्या करेंगे 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5। तो ये देखो 6 के 6 ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 24 6 चौक 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे 24 का 5 तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, 120 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15 और 20 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15 और 20 को पूर्णतया विभाजित करे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अगर सॉल्व करेंगे तो इसका हम यहीं पर आंसर निकाल। बड़ी से बड़ी संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं। बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो HCF निकाल लेंगे। दो संख्याओं का अंतर देखेंगे, हमने बताया कि दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, इसका या 12, 15 का अंतर निकाल लेते, या 12 या 15, 20 का अंतर निकाल लेते, किसी की भी दो संख्याओं का अंतर निकालते थे। ठीक है, तो इसका अंतर आया 3। जब 3 से भाग दिया मैंने 12 में तो नहीं चला गया, और 3 का 15 में भी चला गया, लेकिन 20 में नहीं जाएगा। तो हम इसका एक मल्टीपल और कर लेंगे 3 मल्टीपल 1 का। तो 1 में देखेंगे तो 3 में वो 3 में 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है। तो हमारा HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था 2 और सी दिया गया था, बी दिया गया था 3 और सी दिया गया था 1 और डी दिया गया था 5। ठीक है, तो ये 1C ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। x y से 25% अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है x y से 25% अधिक कमाता है। ठीक है, तो y x से कितने % कम कमाता है। तो y x से कितने % कम कमाता है। ऑप्शन में दिया गया है 15% और 10 और बी दिया है
बी ऑप्शन है 20% और सी ऑप्शन है 16 सही 2/3% और डी ऑप्शन है 10%। ठीक है, देखो एक तो इसका बेसिक तरीका है और एक तरीका ये है, सबसे शॉर्ट तरीका ये है, जब हम ये कहता है x y से 25% अधिक कमाता है, जब अधिक आ जाए और यहाँ कम दिया हो कितने परसेंट कम कमाता है, तो हम इसकी फ्रैक्शन क्लियर करते हैं। फ्रैक्शन को देखते हैं कि इससे कम वाली फ्रैक्शन क्या होगी। जैसे 25% किसके बराबर होती है 1/4 की, और 20% किसके बराबर होती है 1/5 की, और अगर हम देखें 16 सही 2/3 किसके परसेंट के बराबर होती है, तो ये होती है 1/6 के बराबर। तो देखो 25% इसके ये कम है, तो हम यहीं पता लगा लेंगे ये 20% कम कमाता है, इससे कम तो हो नहीं सकता। ठीक है, और इसको अगर बेसिक से करना चाहें तो 20% आप ऑप्शन आया, आंसर आया, लेकिन इसको कम से तो कितना कमा रहा है 25 कमा रहा है 125 पर, और गुणे करेंगे 100, तो 25 पंचे 125 और 20 पंच 100, 20% आंसर आएगा हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कोई ना, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।